हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम, मोबाइल फ़ोन्स, इन्हीं का हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। किस लिए? अपनी लाइफ में उन जगहों पे एक्सेस करने के लिए जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। जैसे आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए, पहले के टाइम पे सिर्फ टीचर्स ही जो थे और किताबें थी वो एक सोर्स थी, लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट एक सबसे बड़ा सोर्स है। सो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू हम स्पेस का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, राइट, और अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, अपनी नीड को बढ़ाते हैं, अपने लिए एक्सेस बढ़ाते हैं। और मोबाइल फ़ोन से हम कम्युनिकेशन भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन तो मिलता ही है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है और मोबाइल नहीं है तो भी काम नहीं है। सो इन सब टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके एक्सेस करते हैं, स्टोर करते हैं क्या, डेटा, डिजिटल फॉर्म में। अब ये जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, हमें डिजिटल लेवल पे, डिजिटल यानी कि जहाँ पे पेपर वर्क कम हो, जहाँ पे डिवाइसेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसका एक्सेस देती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। यानी कि इसके अंदर आप पढ़ाई करते हैं, इसके अंदर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, सो ये बहुत ज़्यादा स्कोपेबल है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो कुछ टाइप्स होते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। जैसे ये वर्चुअल वर्ल्ड में आपको लेके आती है। एक होता है फिज़िकल वर्ल्ड, जहाँ पे हर काम इंसान के थ्रू होता है। वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि जहाँ पे हर काम मशीन के थ्रू होता है, डिवाइसेस के थ्रू होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन एक मशीन ही तो है ना, सैटेलाइट, इंटरनेट। सो यस, ओके। सो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के अंदर हम लैंडलाइन और रेडियो यूज़ करते थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग एआई और रोबोटिक्स को यूज़ करेंगे। सो ये बहुत बड़ा चेंज है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा हुआ। सेलुलर नेटवर्क, ये जो आप 1G 2G 3G 4G और 5G तो सबने ज़रूर सुना होगा। तो ये जो 4G 5G जो नेट की स्पीड होती है ना, उसी को हम सेलुलर नेटवर्क करते हैं। तो 1G 1980s में आई थी और अब 5G हम सब यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा नेक्स्ट जो है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। इसमें दो होते हैं, टैग्स एंड रीडर। रीडर के अंदर RFID टैग से सिग्नल दिया जाता है, ठीक है, और टैग्स में नियर बाय रीडर्स एक्सेस किए जाते हैं। स्पेस इंटरनेट, सैटेलाइट, जिसके थ्रू हम अपनी सैटेलाइट्स भेजते हैं, जैसे मंगलयान, चंद्रयान, ये सब हमने किया था। PSLV, GSLV, ये सब सैटेलाइट्स का यूज़ करना। और दूसरे प्लैनेट पे क्या है, इन सब चीज़ों को पता करना इंसान, एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं, जैसे कल्पना चावला भी गई थी। सो लाइक दैट। और वाईफाई, ये रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। वाईफाई क्या है, ये इसमें कोई वायर यूज़ नहीं होती है, वायरलेस इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें लैंस का यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, और इसमें केबल और वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक होता है वाईफाई डायरेक्ट, जो कि विदाउट लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के बिना जो नेट का यूज़ करते हैं उसको वाईफाई डायरेक्ट कहते हैं। इसके अलावा एक होता है लाईफाई, लाइट इमिटिंग डायोड्स, LEDs इसके अंदर यूज़ होती हैं। और ये वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग भी होता है, और ये वाईफाई से ज़्यादा अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी देता है, ज़्यादा रेंज में जाता है, ज़्यादा अच्छी स्पीड देता है। वाईफाई के कंपैरिजन में लाईफाई ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा IT अमेंडमेंट रूल्स 2023। अब क्योंकि सब कुछ डिजिटल लेवल पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उनका डेटा चोरी हो जाता है, उनकी प्राइवेसी कंसर्न होती है। सो इसीलिए IT अमेंडमेंट, इंटरनेट के लिए अमेंडमेंट एक्ट बनाए गए थे 2023 में, क्योंकि इन्हीं सालों में जब से कोरोना आया था उसके बाद डिजिटल लेवल पे काफ़ी कुछ होने लगा। फिर डिजिटल पर्सनल डेटा 2023, इसमें आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड हर एक इशू को कन्फ्रंट किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। अभी ये ग्रोइंग इंडस्ट्री, अभी ग्रोथ हुई नहीं, अभी चल रहा है, ग्रोथ डेवलपिंग है। फिर है डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट इज़ हाई कॉस्ट, काफ़ी हाई कॉस्ट, हर चीज़ इसमें डिवाइसेस की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी बनाने में तो बहुत पैसे लगते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक पेपर उठा लिया ना अपने बनाए, नहीं, हाई कॉस्ट होता है, इसलिए भी अभी स्लो ग्रोथ चल रही है। ओके, नेक्स्ट इज स्किल्स एंड कैपेसिटी। अब ऐसा तो नहीं है, अब जैसे हम सब जानते हैं कि अपनी कंट्री के अगर एग्जांपल इंडिया का,
तो ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या होता है। उनको ये नहीं पता कि कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे लॉग आउट करते हैं, कैसे क्या सेटिंग होती है, ये वो। सो स्किल्स एंड कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है, वरना इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस लोग उतना नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, ट्रेनिंग की कमी है, वो देना हमें ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जैसे ये रूल्स वगैरह लेके आई है, लोगों को साइबर क्राइम का वो शिकार ना हो। ये सब चीज़ें हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है टू सेव द पीपल ऑफ कंट्री। इसके अलावा इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब भी इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अदर सोर्सेज है, जिसका इस्तेमाल वी एज ए ह्यूमंस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा इसका यूज़ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, जिसको हम कॉरस्पॉन्डेंस डिग्री भी कहते हैं, उसके लिए होता है। ई बुक्स एंड ई जर्नल्स के थ्रू। मेडिसिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी करवा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेडिसिन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एग्रीकल्चर में भी आप घर बैठे अपने फर्टिलाइजर्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जैसे HIV जैसे न्यू टेक्नोलॉजी से क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, लेकिन सॉइल फर्टिलिटी ख़राब होती है। तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा एग्रीकल्चर में ग्रोथ, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो इंडिया ने सर्च किया हो और बाकी कंट्रीज़ को नहीं पता, तो वो इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंडिया ने ना किया हो तो वो भी यूज़ कर सकता है। सो ये फ़ायदा होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। डिफेंस सेक्टर में जैसे कि रशिया बहुत ज़्यादा फेमस अपने मिसाइल्स के लिए, अमेरिका, चाइना अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, है ना। सो ये सब हम नॉलेज ले सकते हैं इंटरनेट से। इसके अलावा ई कॉमर्स बिजनेस वगैरह तो चल ही रहा है आजकल। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। शेयर करना।